बीटीटीएच के प्रीवियस नोवेल में हमने देखा था श्रेन अपने सामने 3000 बर्निंग फ्लेम को तड़कते हुए देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था और उसके साथ लास्ट मोमेंट में 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को बहुत असहाय देख के अपना इमोशनल स्टोरी को सबको बताने लगता है। ये देखकर श्रेन को और भी ज्यादा बुरा लगता है तो श्रेन 3000 बर्निंग फ्लेम को बचाने के लिए सेकंड एल्डर के ऊपर वार कर देता है, जिसके चलते 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने जो पावरफुल शील्ड होता है वो टूट जाता है, जिसे देखकर प्रोटेक्टर मुगु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो सोल पैलेस के सेकंड एल्डर दोबारा से श्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको काफी इजीली क्यूलिंग बचा लेते हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है दूसरा एल्डर श्रेन के ऊपर काफी स्पीडली हमला करने के लिए आते हैं। इसी टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि श्रेन जैसे ऑलमोस्ट मरने ही वाला है, क्योंकि इस बारी क्यूलिंग चाहकर भी श्रेन को नहीं बचा सकते। अब आगे के बैटल थ्रू द हेवन के नोवेल में हमें दिखाया जाता है कि इसी टाइम पर श्रेन को बचाने के लिए बहुत स्पीडली अल्केमिस्ट किंग हुआ आ जाते हैं, जो कि सोल पैलेस की सेकंड एल्डर की अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। और मैं आप सबको बता दूं, अल्केमिस्ट किंग हुआ और एल्डर क्यूलिंग दोनों ही डाउजन लेवल पर है, मतलब 9th लेवल पर है। तो इसी टाइम पर किंग हुआ काफी गुस्से में बोलते हैं कि अब मैं देखता हूँ श्रेन को कौन टच करता है, किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझसे लड़कर श्रेन को मारना चाहता है। अब किंग हुआ श्रेन को आदेश देते हैं कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाओ। ये सुनकर श्रेयान अल्केमिस्ट किंग हुआ को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर सोल पैलेस के फर्स्ट एल्डर किंग हुआ से बोलते हैं कि मुझे तो लगा था तुम ये मैटर में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करोगे। ये सुनकर अल्केमिस्ट किंग हुआ बोलते हैं कि मेरा टाइम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। अब टाइम आ चुका है इन्हीं यंग जनरेशन का कि वो कुछ करके दिखाए, और वैसे भी मैं तो 3000 बर्निंग फ्लेम को पाने से रहा। इसी टाइम पर प्रोटेक्टर मुगो श्रेन को अल्केमिस्ट किंग हुआ प्रोटेक्ट करता हुआ देख बोलता है, किंग हुआ तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा हमारे सोल पैलेस के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम क्यों सोल पैलेस के बंदों में टांग अड़ा रहे हो? क्या इसके पीछे पिल टावर है? ये सुनकर अल्केमिस्ट किंग हुआ बोलते हैं कि पिल टावर ने अपने साइड से मुझे नहीं बोला उनकी हेल्प करने के लिए, और मुझे ये भी नहीं लगता तुम्हारे ये मैटर में दखल अंदाजी करने के कारण मैं कोई प्रॉब्लम में पड़ूंगा। अब हमें दिखाया जाता है अल्केमिस्ट किंग हुआ और फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग दोनों ही सोल पैलेस के बंदों के ऊपर मिलकर हमला कर देते हैं। इसी टाइम पर किंग हुआ बोलता है, याला मुझे लगता है मेरे नसीब में हेवनली फ्लेम है ही नहीं। पहली बार मैं जब तुमसे मिला था तुमने मुझसे चिल्ली बर्निंग फ्लेम छीन लिया था, और इस बार जब मैं तुम्हारे डिसाइबल से मिल रहा हूँ वो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना चाहता है। लगता है मेरी किस्मत ही घटिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी तुम्हारे डिसाइबल को ये 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करते हुए देख। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेयान 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ जाता है, और श्रेयान बहुत ही ज्यादा प्यार से बर्निंग फ्लेम को बोलता है कि बर्निंग फ्लेम अगर तुम इस तरीके से मर जाओगे तो लोग तुम्हारे असली पावर के बारे में जो बात करते हैं वो क्या बोलेंगे? ये सुनकर बर्निंग फ्लेम बोलता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। तो श्रेयान बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ तुम्हें मैं यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकता हूँ। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेयान के हाथ में जो ड्रैगन शील्ड था जिसको जियान ने उसे दिया था वो अचानक से अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब श्रेयान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को टच किया था तो ये शील्ड बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो अपने आप ही एक्टिवेट हो गया। ये देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम भी सरप्राइज हो जाता है, और वो श्रेयान के हाथ में बने हुए वो शील्ड को पहचान लिया था, और वो श्रेयान को बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास मेरी मास्टर की ड्रैगन शील्ड कैसे आई? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, ये तुम्हारे पास आया कैसे और ये तुम्हारे पास क्यों है? इसके बाद सीन चेंज होकर आता है स्टार रियलम के बाहर, जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान स्टार रियलम के वो गेट को घूर रहे थे, जहाँ पर उन्हें भी पता चल गया था कि स्टार रियलम पे कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। तो अब वो दोनों ही स्टार रियलम के गेट के पास आ जाते हैं। अब ये सारे नजारे को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और उसे पूछती है कि जियान तुमने मुझे पहले ही बोला था, अगर श्रेयान 3000 बर्निंग फ्लेम की ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट करने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाया तो वो बर्निंग फ्लेम श्रेयान को ही अपने कंट्रोल में ले आएगा। आखिर इसका मतलब क्या था? ये सुनकर जियान बोलती है, जब श्रेयान उसके ड्रैगन शील्ड को एक्टिव कर लेगा तब 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में बने हुए सेल भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके चलते उसके आसपास बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगेगी, और उसके बाद वो दोनों ही सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके चलते उन दोनों की सोल स्पिरिचुअल सोल से कनेक्टेड हो जाएगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सोल स्पेस क्या होता है? तो जियान बताती है, ये तब होगा जब श्रेयान और ड्रैगन शील्ड के बर्निंग फ्लेम के बॉडी में बने शील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों के बॉडी से उनकी सोल पावर निकलकर सोल स्पेस में घुस जाएगी। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेयान के ऊपर, जहाँ पर अभी के लिए उसके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। उसकी सोल एकदम से निकलकर सोल स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर उसे 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही गंदे तरीके से रोते हुए दिखाई देता है। तो श्रेयान उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से श्रेयान को अपने सामने देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम श्रेयान के हाथ को काट लेता है, और वो बोलता है कि आखिर तुम सच बताओ, तुम्हारे पास मेरी टीचर की शील्ड कैसे आई? अब श्रेयान अपने हाथ को 3000 बर्निंग फ्लेम के मुंह से छुड़ाते हुए बोलता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये तुम्हारे मास्टर का ड्रैगन शील्ड नहीं है, बल्कि इसको तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे दिया था, जो कि एंशिएंट ड्रैगन क्लान से है, और तुम्हारे मास्टर भी वही क्लान से थे। अब ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम श्रेयान से पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो श्रेयान बोलता है, हाँ मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलने के लिए मेरे पास कोई और कारण ही नहीं है। और ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम श्रेयान से पूछता है कि अगर ये शील्ड मेरे मास्टर का नहीं है तो मेरे टीचर कहाँ है? ये सुनकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है।
है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अगर 3000 बर्निंग फ्लेम को पता चल गया इसके मास्टर की मौत हो चुकी है तो इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और इसे दर्द होगा। अब इसी टाइम पर 3000 बर्निंग फ्लेम की आंखों में एकदम से चमक आ जाती है तो वो श्वेन को बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, मतलब मेरे मास्टर ने तुम्हें भेजा है मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए नहीं। और 3000 बर्निंग फ्लेम अब श्वेन के बहुत करीब आ गया था और बोलता है चलो जल्दी से हम यहाँ से निकलकर हमारे मास्टर के पास जाएंगे। अब इसी टाइम पर श्वेन सोचता है कि ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है, अगर मैं ये ड्रैगन सील से ये 3000 बर्निंग फ्लेम को टच कर लूँ तो मैं इसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम को असली बात का तो पता ही नहीं है। अब इसी टाइम पर श्वेन 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे हाथ रखते हुए बोलता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता बर्निंग फ्लेम, सच बताऊं तो यहाँ से जब तुम निकल जाओगे तुम अपने मास्टर से कभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके हैं। और ये सुनने के बाद 3000 बर्निंग फ्लेम एकदम से जिसे पोखला जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम ये क्या बोल रहे हो। अब ये सुनकर श्वेन बोलता है कि यही सच है। ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और रोने लगता है, जिसके चलते उसके बॉडी से बहुत ही तगड़ी एनर्जीज रिलीज होने लगते हैं। तो इधर श्वेन खुद को बचाने के लिए अपने सोल के चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर देता है और 3000 बर्निंग फ्लेम को बोलता है कि शांत हो जाओ मेरे बच्चे, शांत हो जाओ, तुम्हारे मास्टर तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल की घड़ी है लेकिन तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम रोते रोते बोलता है आखिर हजार हजार साल तक मैं यहाँ पर रहा लेकिन उसके बावजूद मेरे मास्टर क्यों मुझे लेने नहीं आए। मैं पता नहीं कब से इसी जगह पर उनका इंतजार कर रहा हूँ लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो इस दुनिया पे रहने का मेरा कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को सेक्रीफाइस करने लगता है तो श्वेन ये देखकर बर्निंग फ्लेम को रोकने की कोशिश करता है। अब सीन चेंज होकर आता है डैनशन और काविंग के ऊपर और वहाँ पे प्रेजेंट में सारे बंदों को पता चल जाता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम अब खुद को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, जिसके चलते श्वेन और 3000 बर्निंग फ्लेम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और उन दोनों के बॉडी से निकलते हुए एनर्जी को फील करते हुए काविंग बोलती है कि लगता है ये दोनों स्पिरिचुअल बैटल कर रहे हैं। ये सुनकर शॉकिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या श्वेन सच में वो पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब दोबारा से काविंग बोलती है स्पिरिचुअल बैटल बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है, श्वेन अभी के लिए वो पॉइंट पर नहीं पहुंचा लेकिन उसने खुद को बहुत ही ज्यादा फोर्स किया है, जिसके चलते उसने अगर गलती से भी एक गलती कर दी तो फिर उसका सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस टाइम पर प्रोटेक्टर मुगु श्वेन को देखकर बोलता है कि श्वेन ये तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की लेकिन तुम कभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। और ये बोलते ही प्रोटेक्टर मुगु श्वेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है मुगु, क्योंकि एल्डर क्यूलिंग और अल्केमिस्ट क्यूंगवा वो दोनों ही सोल पैलेस के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर के साथ लड़ रहे थे और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मुगु के वार से श्वेन को बचा सके। तो ये देखकर डेनचेन और काविंग काफी स्पीडली श्वेन की तरफ जाने लगते हैं उसे बचाने के लिए और प्रोटेक्टर मुगु को रोकने के लिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एंट्री होता है शॉनबो का। फिर शॉनबो काफी इजीली प्रोटेक्टर मुगु का बैंड बजाते हैं और उसके हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले से ही इस चीज के बारे में बोला था, मैं बस तुम्हारे खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि मैं कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने अभी सारी हदें पार कर दी। और तुम्हें क्या सच में लगता है मैं तुम्हारे सोल पैलेस के बंदों से डरता हूँ। ये बोलते ही शॉनबो प्रोटेक्टर मुगु का एक हाथ ही उसके बॉडी से अलग कर दिया था, जिसके चलते प्रोटेक्टर मुगु को बहुत ही दर्द होने लगता है। अब शॉनबो बोलते हैं कि प्रोटेक्टर मुगु अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अगर तुम्हें मरना है तो यहीं पर रुक सकते हो। फिर अब शॉनबो जब एक पंच से मुगु के ऊपर वार करते हैं मुगु की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत ही पीछे खिसकते हुए गिरता है। ये देखकर प्रोटेक्टर मुगु के साथ जो 3 एल्डर आए थे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उन सबको लगता है शॉनबो डाउशेंग लेवल पर है, मतलब 10th लेवल पर है। दूसरी तरफ सारे डिसेबल के साथ दोनों एल्डर अपने सामने शॉनबो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अभी शॉनबो अपने पावरफुल टेक्निक गेन मैट्रिक हेवनली सनराइज टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उन सबके ऊपर हमला करते हैं, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक सोल पैलेस का बंदा डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए खुद को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर क्यूलिंग बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अपने सेकंड बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ साथ ये पूरे स्टार रियलम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शॉनबो अपने सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेस को काटकर एक टेलीपोर्ट पोर्टल बना देते हैं और एल्डर क्यूलिंग और अल्केमिस्ट क्विंगवा को बोलते हैं कि आप दोनों ही सारे बच्चों को लेके यहाँ से बाहर चले जाओ और ये स्पेस पोर्टल तुम लोगों को सीधे के सीधे फील्ड सिटी पर ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये देखकर काविंग ज्यादा टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि मास्टर यहाँ पर श्वेन है, उसको छोड़कर हम सब यहाँ से कैसे जा सकते हैं और वो हमसे बहुत दूर सोल स्पेस में है। ये सुनकर शॉनबो बोलते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम सब यहाँ से जल्द से जल्द निकलो, मैं अपने साथ श्वेन को लेके आता हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और अगर हम लोग 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं गए तो हम दोनों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना और इस स्टार रियलम का गेट हमेशा के लिए बंद कर देना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शॉनबो श्वेन के बॉडी के सामने आ जाते हैं और उसको एक शील्ड से कवर कर लेते हैं और सामने से निकलते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के सारे फायर एनर्जी से उसे बचाते हैं। अब वो श्वेन के बॉडी के अंदर अपना एक टेक्निक को थ्रो करते हैं। अब शॉनबो अपने
में मन ही मन सोचते हैं कि ये टेक्निक की वजह से श्रेन का सोल डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं ये श्रेन को बचाने के लिए। लेकिन अभी के लिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं इन सारी चीजों के बारे में सोचूं। अब जैसे ही शॉनबो ये टेक्निक को कंप्लीट करते हैं, श्रेन का सोल वापस उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है, जिसके चलते श्रेन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से खून निकलने लगता है। अब श्रेन होश में जब आता है, वो अपने सामने शॉनबो को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शॉनबो को बोलता है कि सीनियर आप यहाँ पर कैसे आए। ये सुनकर शॉनबो बोलते हैं कि अभी इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं है, तुम सबको बचाने के लिए मुझे स्टार रियलम के अंदर आना पड़ा और खास करके तुम्हें बचाने के लिए अभी बस थोड़ा टाइम ही बचा है मेरे पास, क्योंकि स्टार रियलम के बाहर सारे एल्डर्स अपने पावर्स को कंबाइन करके ये स्टार रियलम के गेट को थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज किया है, तो तुम जल्द से जल्द ये पोर्टल के जरिए बाहर जाओ। अब हमें दिखाया जाता है शॉनबो श्रेन के साथ वही पोर्टल के जरिए बाहर जाने लगते हैं। अभी इसी टाइम पर श्रेन देखता है पीछे से बर्निंग फ्लेम दोबारा से बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोलता है कि सारे लोग झूठे हैं, मुझे अब किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। अब ये सुनकर श्रेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके चलते वो मुड़ के दोबारा से 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाने लगता है और शॉनबो को बोलता है कि सीनियर मैं बर्निंग फ्लेम के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और उसे यहाँ पर अकेले छोड़कर मैं तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाऊंगा और आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, मैं यहाँ से जिंदा वापस जरूर निकलूंगा। अब इसी टाइम पर शॉनबो चिल्लाते हुए बोलते हैं श्रेयान पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, अभी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि शॉनबो ऑलरेडी वो पोर्टल के अंदर घुस गए थे, जिसके चलते वो अब बाहर नहीं आ सकते थे। तो वो काफी मायूस होकर श्रेयान को बोलते हैं श्रेयान ऐसे मत करो मेरे बच्चे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन श्रेयान तो उनका एक भी नहीं सुनता, वो काफी स्पीडली 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाने लगता है। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी बॉडी से डिमन पपेट को निकाल देता है उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो अभी दोबारा से अपने सोल फॉर्म में चला गया था और श्रेयान का सोल अब दोबारा से सोल स्पेस में चला जाता है, जहाँ पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे बने वो ड्रैगन सेल को टच करते हुए बोलता है कि चलो अब रो मत, बस करो, ये जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, आ जाओ मेरे साथ, देखो मैं फिर से तुम्हारे पास आ गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, इसे मत करो, खुद को डिस्ट्रॉय मत करो, चलो मेरे साथ बाहर चलते हैं हम। अब सीन चेंज हो गया आता है स्टार रियलम के बाहर, जहाँ पर सारे बच्चे बड़ी बेसब्री से श्रेन और श्रेन कोंगजी का इंतजार कर रहे थे। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है शॉनबो वो पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, पोर्टल से सारे बच्चे बाहर आ चुके हैं, तो चलो ये पोर्टल को बंद कर दो। ये सुनकर इल्डर जोआनी और टियान लिजी शॉनबो को पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, अभी तक भी श्रेन उसके अंदर है, श्रेन कहाँ है, कब आएगा वो, और ऐसा क्या हो गया है कि हमें हेवनली फॉर्मेशन को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। अब शॉनबो बहुत ही मायूस होकर बोलते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम कंट्रोल से बाहर हो गया है और वो अपने साथ साथ पूरे के पूरे स्टार रियलम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और अगर सच में ऐसा हो गया तो हमारा पूरा पिल सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर एल्डर टियान ली और जोआनी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर जियान भागते हुए काओइंग और डेंशान के पास आती है और बोलती है आप लोग तो बाहर निकल गए, श्रेन कहाँ है। ये सुनकर काओइंग और डेंशान वो दोनों बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। अब ये सारी बातों को सुनकर शॉनबो गुस्सा होकर बोलते हैं श्रेन मेरे साथ स्टार रियलम से बाहर आने की बजाय वो 3000 बर्निंग फ्लेम को प्रोटेक्ट करना चूज किया और मेरे साथ आने से मना कर दिया। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम से भड़क जाती है, तो वो अपनी तलवार को बाहर निकाल कर शॉनबो को धमकाते हुए बोलती है जल्द से जल्द स्टार रियलम के गेट को ओपन करो, मैं श्रेन को बचाने अंदर जाऊंगी। ये सुनकर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं कि मैं समझ रहा हूँ तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं चाहकर भी इस स्टार रियलम के गेट को दोबारा ओपन नहीं कर सकता, नहीं तो यहाँ पे हजार हजार लोग यूं ही मर जाएंगे। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बॉडी से डाउ के पार्ट्स को रिलीज करते हुए बोलती है अगर श्रेन को कुछ भी हो गया तो मैं ये पूरी पिल सिटी को तबाह कर दूंगी। मैं नहीं जानती ये 3000 बर्निंग फ्लेम पिल सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं, लेकिन मैं ये पूरे पिल सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अब शॉनबो ये सारी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर से बहुत सारे पॉइजनस फायर रिलीज हो रहे थे। अब दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बॉडी से बहुत सारे पॉइजन को रिलीज करते हुए बोलती है सीनियर मैं अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगी, अब जल्द से जल्द स्टार रियलम के गेट को ओपन कीजिए, नहीं तो मैं कुछ गलत कदम उठा बैठूंगी। अभी इसी टाइम पर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाते हुए बोलती है सिस्टर आप इसे मत करो, ये देखो मैंने जो ड्रैगन सिल को श्रेन के बॉडी में डाला था वो अभी भी सही सलामत है, मतलब हमारा श्रेन भी सही सलामत है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा इमोशनली बोलती है जियान क्या तुम सच बोल रहे हो, सच में श्रेन सही है। अब ये सुनकर जियान एकदम से जोश में आके बोलती है हाँ श्रेन अभी सही सलामत है पूरे तरीके से। अब ये सुनकर शॉनबो बोलते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि श्रेन के पास अलग अलग हेवनली फ्लेम है, जिसकी वजह से मुझे इतना लगता है वो 3000 बर्निंग फ्लेम की एक्सप्लोज को कंट्रोल कर ले, और तुम लोग चिंता मत करो, एक बार जब स्टार रियलम की गेट कंट्रोल में आ जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा तब मैं खुद ही स्टार रियलम के अंदर जाके श्रेन को हेल्प करूंगा। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा बहुत शांत होती है और शॉनबो के चेस्ट के पास अपने जो सोल वेपन को बनाया था उसको वो बाहर निकाल देती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है शॉनबो स्टार रियलम के गेट को देखते हुए बोलते हैं लास्ट टाइम के लिए श्रेन ने मुझे बोला था उसके ऊपर भरोसा करने के लिए, अभी के लिए हम सिर्फ उसके ऊपर भरोसा ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोगों के पास कोई और चारा है ही नहीं। अब सीन चेंज होकर आता है स्टार रियलम के अंदर, जहाँ पर दोबारा से 3000 बर्निंग फ्लेम रो रही थी, जिसके चलते उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रहा था। इसी टाइम पर श्रेन 3000 बर्निंग फ्लेम को समझाते हुए बोलता है आखिर तुम खुद को इस तरीके से एक्सप्लोड क्यों
कर रहे हो? क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इस तरह से मरने के लिए यहाँ पे भेजा था? क्या तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने यही सिखाया था? अब ये सारी बातों को सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने मास्टर को याद करने लगता है, जहाँ पर उसके मास्टर उसे बोल रहे थे, बर्निंग फ्लेम तुम अभी काफी छोटे हो और कमजोर हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, जिसके चलते तुम इजीली हेवन और अर्थ को डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर हजार हजार सालों के बाद शायद मैं राग में मिल जाऊं, मेरी डेथ हो जाए, लेकिन तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत छोड़ना और हमेशा मुझे याद रखना। अब ये चीज याद करके वो छोटी सी क्यूट सी बर्निंग फ्लेम दोबारा से और जोर जोर से रोने लगती है और वो बोलती है, श्रेन तुम सही बोल रहे हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मास्टर को कौन ही याद रखेगा। अब श्रेन ये सब सुनने के बाद वो बर्निंग फ्लेम की और भी पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है बर्निंग फ्लेम की बॉडी से निकलती हुई वो एनर्जी श्रेन के सोल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसके चलते श्रेन को बहुत ही ज्यादा तेज दर्द भी हो रहा था। अब ये देखकर वो 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है, श्रेन अगर तुम मेरे और करीब आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम्हारा ये दुनिया से नामो निशान ही मिट जाएगा। तो अब श्रेन वो 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने गोद में लेके बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं राग पे क्यों न मिल जाऊँ, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या हुआ, तुम्हारे मास्टर अगर अभी इस दुनिया में नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, हम जहाँ जाएंगे मिल के जाएंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा इस दुनिया में, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा केयर लूंगा और इन फ्यूचर हम एक अच्छे पार्टनर भी बन सकते हैं और साथ में मिलकर हम मजे करेंगे और मैं तुम्हें अपने मास्टर के साथ मिलवाऊंगा, इसलिए तुम प्लीज खुद को डिस्ट्रॉय मत करो, तुम अपना ये सैक्रिफाइस करना बंद कर दो। ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम और भी ज्यादा इमोशनली रोने लगता है और श्रेन से बोलता है, तुमने मुझे जो भी प्रॉमिस दिए वो याद रखना, इवन इफ अगर तुम मर भी गए तो फिर भी तुम मुझे बिल्कुल भी भूलना मत। तो ये सुनकर श्रेन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें याद रखूंगा। ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, आज के बाद तुम मेरे बॉडी के सारे पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। और ये चीज जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम अपने मुंह से बोलता है, उसके बॉडी से और भी ज्यादा पावर्स रिलीज होने लगते हैं। अब सीन चेंज होके आता है पिल टावर के ऊपर, जहाँ पर पिल सिटी के हर एक इंसान वो पिल सिटी को छोड़ के जा रहे थे। अब हमें शॉनबो और टियान लीजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर टियान लीजी शॉनबो को बोल रहे होते हैं, हमारे पिल टावर के बंदे यहाँ से बाहर जा चुके हैं और साथ ही हमारे पिल टावर के वैल्यूएबल ट्रेजर्स और एक जगह में ट्रांसफर कर चुका हूँ। अब शॉनबो बोलते हैं, बहुत अच्छा, हमें अभी के लिए ये सारी चीजों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर सबसे गंदा सिचुएशन भी हम लोगों के सामने क्रिएट हुआ और अगर 3000 बर्निंग फ्लेम बाहर भी आ गया तो भी हमारे पिल टावर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर एल्डर टियानली बोलते हैं, लेकिन अभी भी और एक जरूरी चीज बचा हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर अभी तक भी स्टार रियलम गेट के सामने श्रेन का इंतजार कर रही थी और वो एल्डर क्यूलिंग को पूछती है, ऑलरेडी ऐसे बैठे बैठे बहुत दिन बीत चुके हैं, मुझे इतना वेट करना था, मैं बहुत ही ज्यादा वेट कर चुकी हूँ, अब मैं वेट नहीं कर सकती, अब आप जल्द से जल्द स्टार रियलम के गेट को ओपन कीजिए, मुझे अंदर जाना है, श्रेन को बचाना है। तो ये सुनकर जुआनी और जियान दोनों ही लिटिल फेरी डॉक्टर को शांत करवाते हुए बोलते हैं, तुम शांत हो जाओ, अभी के लिए फिलहाल के लिए हमें श्रेन के बारे में कुछ भी न्यूज नहीं मिला है, हो सकता है वो अभी के लिए ठीक हो और सही सलामत हो। इसी टाइम पर जियान बोलती है, सिस्टर आपको श्रेन के ऊपर भरोसा करना होगा, मुझे यकीन है श्रेन जरूर 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में ला पाएगा और वो सही सलामत होगा। अब जियान दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर को उनकी ड्रैगन क्लैन की सिल को दिखाती है और बोलती है, ये देखो, ये ड्रैगन सिल अभी भी पूरे तरीके से सही सलामत है, इसका मतलब श्रेन भी सही सलामत है। अब इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है जियान के हाथ में वो ड्रैगन सिल है ही नहीं, वो मिट चुका है। तो वो और भी ज्यादा भड़कते हुए बोलती है, जियान कहाँ है वो ड्रैगन सिल, बताओ मुझे कहाँ गया ये ड्रैगन सिल। अब जब जियान अपने हाथों को देखती है उसको भी वो ड्रैगन सिल दिखाई नहीं देता, तो वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसका मतलब है कि श्रेन पक्का कोई एक बड़े खतरे में है। अब हमें दिखाया जाता है स्टार रियलम का वो फॉर्मेशन अचानक से ब्रेक होने लगता है, जिसे देखकर सारे एल्डर्स सोचते हैं कि क्या सच में ये 3000 बर्निंग फ्लेम ये फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी इसी टाइम पर मास्टर जुआन कोंगजी और बहुत सारे एल्डर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अब शॉनबो बोलते हैं कि जो डाहोंग लेवल से नीचे के बंदे हैं वो यहाँ से चले जाए, मतलब 7th लेवल से कम पावरफुल बंदे हैं यहाँ से चले जाएं और बाकी के पावरफुल एल्डर्स सब मिलकर ये फॉर्मेशन के अंदर अपने पावर्स को ट्रांसफॉर्म करें। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है जब सारे एल्डर्स अपने सारे पावर्स को वो स्टार रियलम के गेट के ऊपर थ्रो करते हैं, उसके बावजूद वो शील्ड टूट जाता है और वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। अब ये सुनकर शॉनबो बोलते हैं कि सारे लोग मेरे आदेश पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाइए, फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या होगा, हम इसे 3000 बर्निंग फ्लेम को हमारे पिल टावर को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते और उसे यहाँ से बाहर जाने भी नहीं दे सकते। अब हमें दिखाया जाता है वो स्टार रियलम का गेट पूरा का पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। अब ये देखकर मास्टर जुआन कोंगजी सबको बोलते हैं, तुम लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तो मास्टर टियान हुआन जुनजे और जियान पहले आते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ लड़ने के लिए। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने डाव की एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है, बर्निंग फ्लेम तुमने मेरे दोस्त श्रेन को हार्म करने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें दिखाया जाता है सारे लोग एक साथ मिलकर अपने पावर को मर्ज करते हुए सामने अटैक करने लगते हैं। अब इसी टाइम पर जियान नोटिस करती है कि अरे यार, हम सब तो उसे हमला कर रहे हैं, लेकिन सामने से वो 3000 बर्निंग फ्लेम क्यों हम लोग के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। इसी टाइम पर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं, शायद बर्निंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, जिसके चलते वो हम
हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा और शायद अभी हम लोगों के वार की वजह से वो यहाँ पर मारा गया। अभी सुनकर जुआनी सोचते हैं ये जरूर श्रेन ही होगा जिसने 3000 बर्निंग फ्लेम को इतना ज्यादा वीक कर दिया था। लेकिन दुख की बात ये है कि वो ये 3000 बर्निंग फ्लेम से बच नहीं पाया और उसके बाद हमने 3000 बर्निंग फ्लेम को काफी आसानी से मार दिया। अब जब थोड़े टाइम के बाद वो स्टार येलो के गेट से सारे धुएं हटते हैं, एक ह्यूमन फिगर दिखाया जाता है जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है और पूरा का पूरा फॉग जब वहाँ से क्लियर होता है सब देखते हैं ये तो स्वैन का स्काई डिमन पपिट है। अब ये देखकर मास्टर टियान हुआन जूजे, लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान, शॉनबो, जुआनी, टियान लिजी सब हद से ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे अरे स्काई डिमन पपिट यहाँ पर सही सलामत हम लोगों के सामने प्रेजेंट है, मतलब हमारा श्रेन भी सही सलामत है और वो पक्का हमारे कहीं आसपास होगा। अभी इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेन एकदम से अपने स्काई डिमन पपिट के पीछे से निकलता है और बोलता है तुम सबके अटैक तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, अगर ये डेमन पपिट मेरे साथ नहीं होता तो मैं पक्का यहीं पर मर जाता। और इसके साथ यहीं पर ये नोवेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और आगे के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए।